हमारा खून का कतरा कतरा देश के सैनिकों के काम आना चाहिए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लगातार रक्तदान कर रहे हैं, हमारा चौथा बार। रक्तदान बहुत अच्छा। कौन सी बात दे रहे हैं? पहली बार। क्या देना चाहती हो? रक्तदान जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से रक्तदान करने के बाद? करिए, जरूरतमंदों की मदद हो जाती है। सही है रक्तदान करना, शरीर के लिए भी अच्छे है। तुमने भी किया है? हाँ, अब भाई करो दान। क्या कहना चाहते हो तुम रक्तदान? हर बार करना चाहिए, हमने पहली बार किया है। कभी सोचा था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक यादव बनेगा, है? जोश आया उसके मन में। अच्छा काम करोगे कि नाम कटवाने वाला करोगे? हाँ, नाम रोशन करने वाला काम करना, क्योंकि तुम एक एनजीओ से जुड़ गए। अब किसी के साथ में हमला नहीं करना है, हमला करने वाले की साथ खींचना है। रत्न मोहन यादव सवाल होगा। हाँ, बहुत अच्छा। और आगे आपकी क्या है प्लानिंग? आप बोल रहे हैं कि 50 लोगों का चयन करके गरीबों का भोजन की व्यवस्था की जाएगी। एक चीज़ और मेरे सामने आई थी, लोगों ने कहा कि यहाँ से रक्त लेके और सागर में बेचा जाता है। ये बिल्कुल भ्रांति है, गलत बात है। ये आप बिल्कुल ना समझें। कुछ दलालों के माध्यम से ऐसा कृत्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सागर जिले के शाहगढ़ में आज दयाभाव समाज कल्याण समिति द्वारा आदित्य पैलेस शाहगढ़ में आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर प्रसन्न मन से एक दूसरे को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहन दिया। नगर के समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने इस रक्तदान करने वाले युवाओं के हौसले एवं जज्बे को सलाम करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो वहीं आयोजन समिति के ट्विंकल जैन ने बताया कि यह हमारा दूसरा सफल बड़ा आयोजन है और हम जल्द ही बेसहारा वृद्ध जनों को दोनों टाइम का पौष्टिक भोजन उनके स्थान पर डिलीवरी करने की योजना शुरू कर रहे हैं। वहीं नगर के युवा समाज सेवी वासु कटारे ने रक्तदान करने के साथ साथ प्रत्येक रक्तदान शिविर के लिए अपना आदित्य पैलेस परिसर भी निःशुल्क सेवा भाव से देने के कारण साधुवाद के पात्र हैं। वहीं इस आयोजन में सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगियों के साथ ब्लड डोनेट करने वाले सभी युवाओं एवं दयाभाव समाज कल्याण समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगल स्वस्थ भविष्य की शुभकामनाएं जनता सेवा एक्सप्रेस न्यूज ग्रुप प्रेषित करता है। रक्तदान में कैसा कार्यक्रम है, थोड़ा आप विस्तृत बताइए और क्यों करना चाहिए लोगों को रक्तदान? ये दया भाव समाज कल्याण समिति ने आज जो ये एनजीओ के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, यह उनका दूसरा शिविर है और उन्होंने यह तय किया है कि हम समय समय पर शाहगढ़ में और शाहगढ़ क्षेत्र से और जो लगे हुए कस्बे हैं वहाँ भी हम शिविर आयोजित करेंगे। उनके इस अभियान से आज देखने में आया है कि सैकड़ों नौजवान पर उसका असर हुआ है और वो स्वतः रक्तदान के लिए तैयार हुए हैं और हमें लगता है कि उनके प्रयास से आने वाले समय में ये काफ़ी इजाफा होगा। और वैसे भी आज देखा जाए तो दुनिया में रक्त से संबंधित 3 काम होते हैं। एक तो वह लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं, तो एक कहावत है कि वो लोगों का खून चूसते हैं। दूसरी बात होती है कि लोग किसी की सुपारी लेके, किसी से पैसे लेके या किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी भंजाते हैं तो खून कर देते हैं। यह दूसरे नंबर का क्रम है। और तीसरे वह लोग हैं कि जिनको मालूम चलता है
कि अस्पताल में कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई बीमार है या असाध्य है, तो वो जिला चिकित्सालय में अपना नाम और नंबर देते हैं कि हमारा इस ग्रुप का ब्लड है। अगर किसी हताहत व्यक्ति के लिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए खून की आवश्यकता पड़े तो आप हमें कभी भी बुला लेना। दुनिया में सब प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर एक तड़पते हुए व्यक्ति के लिए समय पर खून नहीं मिलेगा तो वो अल्प समय में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे कई मौके आते हैं जो हम अखबार में और टीवी चैनलों पर देखते हैं, बड़ा दुख होता है। मैं तो इन नौजवानों के लिए जिनके मन में यह विचार आया कि हमको यह कार्य करना है, यह अपने आप में अद्वितीय कार्यक्रम है, अद्वितीय प्रयास है, क्योंकि पैसे की व्यवस्था तो जुटाई जा सकती है, खून की व्यवस्था नहीं जुटाई जा सकती, क्योंकि यह बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। इनके लिए मेरी ओर से, नगरवासियों की ओर से, समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। लोगों ने रक्तदान किया, कितने लोगों को आज को कर सकते हैं बताइए थोड़ा। अभी तक करीब 50 का आंकड़ा छू चुका है और करीब 100 तक, हम 101 तक का टारगेट है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग और नए आने वाले हैं। तो हमारा 101 का टारगेट था और बड़े बाबा की कृपा से ये टारगेट जल्द से जल्द अचीव हो जाएगा। और आगे आपकी क्या है प्लानिंग? आप बोल रहे हैं कि 50 लोगों का चयन करके गरीबों का भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हमारे दयाभाव समाज कल्याण समिति के द्वारा एक और नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम ऐसे 50 असहाय बुजुर्गों, जिनके बच्चों ने या तो छोड़ दिया है या फिर जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, या फिर वो इतने असमर्थ हैं, विकलांग हैं कि राशन की दुकान तक राशन भी लेने नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे 50 लोगों को दोनों टाइम का पौष्टिक खाना हमारी संस्था के द्वारा उनके घर तक भेजा जाएगा। हम सर्वे कर रहे हैं कंटिन्यू, ऐसे 50 नाम हमारे पास जैसे ही आ जाएंगे तो हम सब मिलकर, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप आर्थिक तौर पर, श्रम के तौर पर हमें सहयोग करें और इस कार्य को सफल बनाने में हमारी मदद करें। ये योजना कब शुरू होगी आपकी? ये हमारा टारगेटेड है, मार्च या अप्रैल मिड तक हम इसको शुरू कर देंगे। सबसे पहले डिपेंड हम लोग हैं कि 50 नाम हमारे पास आ जाएं। हमने आदिवासी मोहल्ले, खरगाटोरे में आदिवासी मोहल्ले जाकर सर्वे करे हैं, अभी 11 से 12 ऐसे नाम हमारे सर्वे में आए हैं। जब हमारे पास 50 आ जाएंगे तो हम इसको जल्द से जल्द फरवरी में भी शुरू कर देंगे। आपके लिए दोनों काम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज ये दया भावना समाज समिति साहेगढ़ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के युवा लोगों ने रक्तदान किया है और ऐसा जुनून यहाँ के युवाओं में पहली बार देखने को मिला है। और पिछले बार भी रक्तदान किया गया था, जुलाई में 30 जुलाई को किया गया था, जिसमें 41 युवाओं ने रक्तदान किया था। और ये रक्तदान, एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जाती है। एक उसका भाग आरबीसी, एक भाग उसका प्लेटलेट और एक प्लाज्मा, ये 3 अलग अलग भाग होते हैं जो 3 अलग अलग लोगों के काम में आते हैं। तो रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है और रक्तदान सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रक्तदान करने के बाद एक अभूतपूर्व खुशी मेरे मन में है और सभी लोगों से अपील करूंगा कि रक्तदान जरूर करें। जिस तरीके से बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम सभी लोगों ने सफल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मेरे सामने आई थी, लोगों ने कहा कि यहाँ से रक्त लेके और सागर में बेचा जाता है। ये बिल्कुल भ्रांति है, गलत बात है। ये आप बिल्कुल ना समझें। कुछ दलालों के माध्यम से ऐसा कृत्य किया जा रहा है, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई के लिए प्रशासन को कहेंगे। और साथ ही साथ जो जांचों का चार्ज जो होता है सिर्फ जिला अस्पताल द्वारा वही लिया जाता है और किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। ये मन से आप ख्याल निकाल लें और रक्तदान अवश्य करें। अच्छा, आपने ये आप ही का परिसर है आदित्य पैलेस, तो ये हर बार निःशुल्क देते हैं? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। सामाजिक कार्यों के लिए हम लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सभी मित्र मंडल जो अपना है वो सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। तो जैसे अपने पास सुविधा है तो उसका शुल्क लेना मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही गलत होगा। धन्यवाद आपका। दूसरी रक्तदान शिविर लगाई गई, जिसमें हमने 101 यूनिट का लक्ष्य साधा था, लेकिन हम सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की मेहनत से और आप सभी के सहयोग से हम 121 यूनिट तक पहुंच गए और यह अपनी आप में ऐतिहासिक अचीवमेंट है, जिसके उपलक्ष्य में हम एक केक कटिंग सेरेमनी रख रहे हैं, जो कि
हमारे चाचा श्री डॉक्टर महेश जैन जी, आज हमारे सोनू जैन बराज जो भैया कियोस्क का काम करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू जैन आज हमारे रक्तदान शिविर में पहली महिला ने आकर रक्तदान किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपको रक्तदान करके कैसा लगा और कोई दिक्कत हुई क्या? और इसके पहले आपने कभी रक्तदान किया था क्या? आप अपने जैन समाज और महिला मंडल को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जिसमें मतलब अपनी शक्ति के अनुसार जितना मतलब जो देना चाहे रक्तदान करना चाहिए। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू। जय